हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत करता हूँ पीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पीएम एकेडमी 10+2 में। और सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जिंदाबाद। ठीक है, तो देखो, जो हमारी संस्था है पीएम एकेडमी, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है हमारा? पीएम एकेडमी 10+2। ठीक है, देखो, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 12th का केमिस्ट्री की क्लास 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास जो 1 है वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई है। देखो, अध्याय क्या है हमारा? 1। जो अध्याय 1 है उसका नाम है हमारा बिलियन। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ाया? बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के घटक और बिलियन के प्रकार। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन की सांद्रता। ठीक, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखो, क्या पढ़ेंगे हम आज? बिलियन की सांद्रता। क्या है? बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, हम क्या करेंगे? परिभाषा। हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? परिभाषा बिलियन की सांद्रता की। ठीक, देखो, बिलियन की सांद्रता कहते किसे हैं? बिलियन में उपस्थित प्रति इकाई आयतन। ठीक है, या हम बोलेंगे बिलियन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बिलियन में या बिलियन के प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो हमने लिखा बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, यहां देखो, विलेय पदार्थ की मात्रा को। ठीक है, हम क्या कहते हैं? मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बिलियन की जो सांद्रता है, बिलियन की सांद्रता को कितने रूप से, कितनी विधियों से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो इसमें लिखेंगे बिलियन की सांद्रता को, बिलियन की सांद्रता को निम्नलिखित विधियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित विधियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखो, नंबर 1 जो विधि है वो है हमारी भार प्रतिशत। क्या है हमारी? भार प्रतिशत। ठीक है, देखो, भार प्रतिशत को, भार को कैसे डिनोट करते हैं हम? प्रतिशत करते हैं 20 से। ठीक है, तो भार प्रतिशत क्या होगा हमारा? 20%। ठीक, नंबर 2 होगा हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। ठीक है, देखो, आयतन को कैसे लिखते हैं हम? W से, इसे लिखेंगे हम W परसेंटेज।
ठीक। नंबर 3 जो है वो होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है हमारा नंबर 3? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक। जो पार्ट्स पर मिलियन होते हैं इसे लिखते हैं हम पीपीएम। तो देखो जो पार्ट्स पर मिलियन है उससे कहते हैं हम हिंदी में अंश प्रति मिलियन। ठीक। नंबर 3 हो गए। देखो नंबर जो 4 है वो होता है हमारा मोलरता। ठीक। नंबर 5 होता है हमारा मोललता। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी मोलरता है उसे लिखते हैं हम बड़े एम से। ठीक। और मोललता को हम प्रतिशत करते हैं हमारे छोटे एम से। नंबर जो 6 है हमारा वो होती है हमारी फॉर्मलता। क्या है हमारी फॉर्मलता? ठीक। इसे लिखते हैं हम एफ से प्रतिशत करते हैं। ठीक है। तो देखो बिलियन को सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किस किस से हम व्यक्त करते हैं? एक भार प्रतिशत से। इसे कैसे प्रतिशत करते हैं? देखो भार होता है हमारा W और प्रतिशत है तो W%। ऐसी आयतन, आयतन को हम क्या कैसे प्रतिशत करते हैं? 20 है और प्रतिशत है तो परसेंटेज। भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरता, मोललता और फॉर्मलता। क्या है ये? फॉर्मलता है। ठीक। आगे चलते हैं, इन्हें एक एक करके हम पढ़ लेंगे अच्छे से। तो देखो नंबर 1 जो है विधि वो क्या है हमारी? भार प्रतिशत। ठीक। अब बात आती है कि भार प्रतिशत कहते किसे हैं। तो देखो भार प्रतिशत की परिभाषा है हमारी विलेय पदार्थ की। ठीक है। विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में यह होती है घुली घोली हुई। ठीक है। क्या है हमारा? देखो इसका एक सूत्र भी होता है। ठीक है। सूत्र भी क्या करेंगे हम? परिभाषा से लिख देंगे। देखो परिभाषा जो है वो है हमारी विलेय पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है, जो 100 ग्राम बिलियन में घुली होती है उसे क्या कहते हैं? हम भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक। तो देखो विलेय पदार्थ की मात्रा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा। अब देखो मात्रा क्या में है? ग्राम में, तो ग्राम में अपॉन, देखो किस में है ये? बिलियन में, तो बिलियन, बिलियन की मात्रा। ये भी क्या है? देखो बिलियन की मात्रा ग्राम में। ठीक है। कितने ग्राम में? 100 ग्राम में, तो हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है? ये भार प्रतिशत का हमारा सूत्र है। तो देखो ये सूत्र जो है हमारा कहाँ काम आता है? ठीक। तो ये सूत्र आता है हमारा, इससे रिलेटिव जो आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक। आगे करते हैं इनके क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। जो भार प्रतिशत है वो क्या है? हमारे विलेय पदार्थ की वह मात्रा है जो बिलियन के 100 ग्राम में घोली होती है, उसे क्या कहते हैं? हम भार प्रतिशत। देखो इस सूत्र के पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? देखो हमारा क्वेश्चन है हमारा 50 ग्राम NaOH। NaOH क्या है? ये सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। तो को 180 ग्राम जल में घोला गया तो भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि विलेय और विलायक क्या होता। ठीक है। तो देखो विलेय क्या होता है? जिस पदार्थ की मात्रा कम होती। तो देखो पदार्थ की मात्रा कौन से की कम है? NaOH की, तो ये हमारा विलेय है। ठीक है। और देखो इस पदार्थ की मात्रा अधिक है मतलब जल की, तो ये क्या है? हमारा विलायक है। तो देखो हमें निकालना क्या है? भार प्रतिशत की गणना करनी है। तो देखो भार प्रतिशत क्या होता है हमारा? भार प्रतिशत होता है हमारा देखो W। ठीक है। और W% हमें ये निकालना है। तो बराबर सूत्र क्या बताया था मैंने? देखो अभी आपको विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय
पदार्थ की मात्रा क्या में थी देखो, ग्राम में, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ग्राम अपॉन बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, ये भी क्या में थी हमारी देखो, ग्राम में गुणा 100। ठीक, तो देखो हमें विलय पदार्थ की मात्रा दे रखी है कितनी, 50, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 50। ठीक, अब देखो हमें चाहिए किसकी, विलयन पदार्थ की मात्रा, और दिए किसकी रखी है हमें, विलायक पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो विलयन क्या है देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, विलयन क्या है, प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो देखो 180 ग्राम ये है और 50 ग्राम ये है, कहने का मतलब ये है जो बिलियन होता है देखो हमारा, ठीक, तो देखो जो बिलियन होता है वो क्या होता है हमारा, बिलियन बराबर होता है हमारा विलय प्लस विलायक। ठीक, तो देखो हमें विलय भी पता है विलायक भी पता है, तो हम क्या करेंगे, बिलियन की मात्रा निकाल लेंगे। देखो बिलियन की मात्रा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, विलायक की मात्रा प्लस विलय की मात्रा। तो देखो विलय की मात्रा कितनी है हमारी, 50 ग्राम, प्लस विलायक की मात्रा कितनी है हमारी, 180 ग्राम। ठीक, और गुणा 100, ऐड कर देंगे देखो इन्हें, तो कितना आ जाएगा ये 50। ठीक, इधर कर लेंगे, तो देखो क्या आएगा हमारा 50 अपॉन, इन्हें ऐड करेंगे देखो, तो जीरो का जीरो आएगा, 8 5 कितना आ जाएगा 13 का 3, हासिल लगा एक, एक और एक 2, मतलब कि 223 गुणा 100। तो देखो हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 500 बटे 23, ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, पता चल गया कि भार प्रतिशत हमें कहाँ यूज करना है, जो भार प्रतिशत का सूत्र है वो हमारे सवाल आएगा। ठीक है, उसमें यूज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट है वो क्वेश्चन दिया हमें, 500 ग्राम विलयन में 80 ग्राम NaOH पाया गया है। ठीक है, तो भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भार प्रतिशत क्या होता है हमारा, W/W%। ठीक है, विलय को हम मान लेंगे A, और विलायक देखो, ठीक है, देखो विलय को क्या मान लेंगे हमने A, और नीचे क्या था हमारा बिलियन। ठीक है, बिलियन की मात्रा, दोनों क्या में थे, ग्राम में, तो जी लिख देंगे यहाँ पे भी, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे जी, और गुणा 100। ठीक, अब देखो विलय पदार्थ की मात्रा कितनी है हमारी 80 ग्राम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 80 अपॉन बिलियन की मात्रा, देखो यहाँ क्या दे रखा है, बिलियन की मात्रा दे रखी है, कितनी है हमारी 500, तो यहाँ लिख देंगे हम 500 गुणा 100। ठीक, तो देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे हम 80 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 16। ये क्या है हमारा आंसर, यह है हमारा भार प्रतिशत। हम लिख देंगे क्या है ये, भार प्रतिशत। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो देखो जो नेक्स्ट है, जो इसकी दूसरी विधि है वो क्या हमारी आयतन प्रतिशत। आयतन को जो आयतन है इसे क्या से प्रतिशत करते हैं हम, बी से, और देखो प्रतिशत है तो B%, ये आई नहीं है, ये क्या हमारा परसेंटेज का चिन्ह है। अब बात आती है आयतन प्रतिशत की परिभाषा की। तो देखो आयतन प्रतिशत की जो परिभाषा है वो है हमारी विलय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो हमारी मिली है, इसका मतलब हमारा मिलीलीटर है। ठीक है, क्या हमारा मिलीलीटर। ठीक है, या ऐसा ही लिखते हैं हम ml की वह मात्रा जो 100 ml में घुली हो। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे इसका सूत्र, सूत्र कहाँ से लिखेंगे, देखो हम परिभाषा में से लिखेंगे, जैसा हमने पीछे लिखा था भार प्रतिशत का, ऐसे हम लिखेंगे आयतन प्रतिशत का। तो देखो हमारा क्या लिखा था ऊपर, विलय पदार्थ की मात्रा, विलय
पदार्थ की मात्रा देखो वहां पे क्या थी, ग्राम में थी, और यहाँ पे क्या है हमारी ml में, अपॉन नीचे क्या था हमारा बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा। देखो बिलियन की जो मात्रा है वो भी क्या रहेगी हमारी ml में। कितने की कितने ml है, 100 ml, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं इसके जो सूत्र है इसका यूज कहाँ होगा। ठीक है, तो हम उदाहरणों से अच्छे से जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो उदाहरण है इसका, या फिर मान लो कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 50 ml H2SO4 को 90 ml जल में मिलाया गया तो आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो आयतन प्रतिशत को कैसे डिनोट करते हैं हम, B% से। ठीक है, बराबर क्या होता है हमारा, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, विलेय, ये लिख दो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा। ठीक है, और गुणा या मल्टीप्लाई 100। तो हम निकालेंगे, देखो B% बराबर क्या आएगा हमारा, विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है हमारी 50 ml, तो हम लिखेंगे 50 बटे बिलियन की मात्रा कितनी है हमारी 90 ml गुणा 100। तो देखो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 500 बटे 9। ठीक है, ये क्या आई हमारी ml में। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो जो नेक्स्ट हमारी विधि है वो है हमारी पार्ट्स पर मिलियन, या फिर इसे कहते हैं हम अंश प्रति मिलियन। ठीक है, बात आती है इसकी परिभाषा की। तो देखो जो इसकी परिभाषा है वो है किसी किसी बिलियन के 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन कितना होता है हमारा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, बिलियन की पीपीएम क्या है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, की सांद्रता कहते हैं। तो देखो पीपीएम क्या है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो हम क्या करेंगे, इसका भी सूत्र लिख लेंगे। तो देखो सूत्र क्या हमारा इसका होता है, देखो ऊपर क्या आएगा, विलेय पदार्थ, विलेय की मात्रा, की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा। ठीक है, गुणा 10 लाख लिख लो, चाहे लिखेंगे हम 10⁶। ठीक, तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसका भी एक आध उदाहरण कर लेंगे, एक हम क्वेश्चन हम समझ लेंगे इसे, एक आध क्वेश्चन से चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो जो इसका क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में हमारा पदार्थ के, ठीक है क्या दिया है, पदार्थ के 3.5, देखो ये वैल्यू जी दी है हमें, तो ये है हमारी 3.5 गुणा 10⁻³ ग्राम बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित है। मतलब कि बिलियन जो है, बिलियन जो है वो कितना हमारा 1 लीटर है। ठीक है, में उपस्थित है। तो हमें क्या करना है, बिलियन की सांद्रता क्या हमें व्यक्त करनी है, हमें पीपीएम, पीपीएम क्या है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। देखो अभी सूत्र लिखा था हमने क्या, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय की मात्रा अपॉन बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा गुणा 10⁶। ठीक, तो देखो हमारा जो है पदार्थ वो कितना है, मतलब विलेय की मात्रा कितनी है 3.5 गुणा 10⁻³ तो हम लिख देंगे 3.5 गुणा 10⁻³ ठीक है, अब देखो बात आती है बिलियन की मात्रा, तो बिलियन की मात्रा कितनी दी है हमें 1 लीटर, तो 1 लीटर। अब बात आती है देखो कि जो हमारी बिलियन की मात्रा होगी और विलेय की मात्रा होगी वो क्या में होगी, हमारी ग्राम में होगी।
ठीक है, क्या में होगी, ग्राम में। अब देखो 1 लीटर दिया है, ठीक है, तो 1 लीटर में कितने, 10 की पावर कितनी होगी, तो देखो 1 लीटर में 10 की पावर कितनी होती है हमारी, 3 होती है, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 6। तो ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, देखो 10 की घात क्या है, प्लस में 3 है, ऊपर जाएगी तो हमारी माइनस में 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 3.5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात 6 और गुणा 10 की घात -3। अब देखो गुणा में क्या होती है हमारी पावर, जुड़ती, देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, कितनी हो जाएंगी 6। इधर कर लेंगे, देखो हम, यह आएगा हमारा 3.5 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात मतलब +6। ठीक है, तो देखो -6 से +6 घात क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी, तो कितना आ जाएगा हमारा 3.5। ठीक है, ये क्या है में आ गया हमारा, ग्राम में। एक चीज का मान है हमारा ppm का। ठीक है, तो ppm का मान कितना आया हमारा, 3.5 ग्राम। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा मोल विभाज। ठीक है, तो मोल विभाज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। ठीक है, जानकारी देखो, ये है हमारी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी, वो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, पीएम एकेडमी ट्यूशन पे। ठीक है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे अब, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखो मोल प्रभाज पढ़ने से पहले हम दो सारणी बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम विलय, एक तरफ लिखेंगे हम विलायक। ठीक, तो देखो जो विलय है उसे मान लेंगे हम ए, विलायक को मान लेंगे हम बी। ठीक, दूसरी बात, इसमें हम पढ़ेंगे भार। ठीक, देखो किसका भार है, हमारे विलय का भार है, तो देखो भार को हम कैसे डिनोट करते हैं, अभी पढ़ा था हमने कैसे, डब्लू से, तो ये हमारा डब्लू है। ठीक है, ये ऐसी हम क्या करेंगे, इधर भार लिख लेंगे। अब ये जो भार है, भार को कैसे लिखते हैं हम, डब्लू से, तो भार किसका है हमारा, बी क्या हमारा, विलायक। फिर उसके बाद हम याद करेंगे, देखो अणुभार। ठीक है, अणुभार को लिखते हैं हम एम ई से। ये क्या है, देखो ये हमारा विलय। ऐसे इधर क्या करेंगे हम, अणुभार लिखेंगे, पर ये जो अणुभार होगा वो किसका होगा, हमारा विलायक का, एम बी। ठीक है, उसके बाद देखो हम लिखेंगे आपके मोल। ठीक है, देखो मोल को लिखते हैं हम एन। ठीक है, और विलय का है तो हमारा, विलय है मतलब ए जो है हमारा विलय है। अब देखो ये बराबर होता है हमारा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, कहने का मतलब ये है देखो, कि जो हमारा मोल होगा, अगर विलय का निकाल लेंगे तो विलय का मोल बटे विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। ठीक, अब इधर भी हम क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे, और इधर किसका निकालेंगे हम, विलायक का, तो हम लिखेंगे एन बी। तो एन बी बराबर क्या आएगा हमारा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक, ये क्या है हमारे विलायक का, ये हमारा विलय का। ठीक, तो देखो नेक्स्ट, अब बात आती है विलय का मोल त्रिभाज। विलय का मोल त्रिभाज, देखो मोल त्रिभाज को कैसे लिखते हैं हम, एक्स से,
अब विलय का है तो हम क्या निकालेंगे, एक्स से। ठीक है, तो जो हमारा एक्स से होता, ठीक है, वो होता हमारा, अभी लिखेंगे, रुको, दोनों एक साथ लिख लेंगे। दूसरा हमारा निकालेंगे हम विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक, उसके बाद देखो इसे क्या लिखेंगे हम, एक्स बी से। ठीक, इसके बाद हम करेंगे मोल प्रभाज का योग, मोल प्रभाज का योग। तो देखो जो मोल प्रभाज का योग होता, उसका मान आता हमारा एक, मतलब एक्स से क्या हमारा, विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता हमारा एक के। ठीक, अब बात आती है कि विलय का मोल प्रभाज क्या होता। तो देखो जो विलय का मोल प्रभाज होता हमारा, ठीक है, वो होता हमारा विलय के मोलों की संख्या, मोल संख्या या फिर मोलों की संख्या, या हम इसे शॉर्ट में लिख देंगे क्या, Na। ठीक है, बटे Na प्लस Nb। ठीक है, अभी देखो हम क्या करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, Nb बटे Na प्लस Nb। ठीक, चलते हैं हम अपने क्लास के आगे, इसी तरीके से लेकर चलते लास्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्या है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी संस्था है वो ये रिवीजन सीरीज चला रही है। ठीक है, रिवीजन सीरीज में क्या हुआ है, देखो रिवीजन सीरीज में हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का, ठीक है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड जो है बार बार रिपीट करता। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, किसी बिलियन भार प्रतिशत, ठीक है, किसी बिलियन का भार प्रतिशत दिया है हमारा, ये हमारा भार प्रतिशत सांद्रता है, क्या है, सांद्रता 20% है। ठीक है, भार प्रतिशत सांद्रता कितनी है हमारी, 20%। तो विलायक का भार बताना है। देखो ये हमारा जो बिलियन ना हो क्या, ये हमारा बिलियन। ठीक है, तो हमें बताना है विलायक का। ठीक, तो देखो जो बिलियन का भार होगा, बिलियन का भार वो कितना होगा, देखो 100% होगा। ठीक, उसमें विलय का भार दे रखा है कितना हमारा, 20%। तो हम क्या करेंगे, 100% में से 20% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 80%। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन टिक मार में पूछ लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।